नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीत की ज्वाला में, जहां हम पैसे की समझ, सही पैसे के मैनेजमेंट और वित्तीय आजादी के बारे में बात करते हैं। आज का टॉपिक है बैंक अकाउंट हो तो क्या इन 5 गलतियों से कंगाल बन जाओगे। हम में से बहुतों के पास बैंक अकाउंट तो होता है। ये मानना कि हमारे पास बैंक अकाउंट है तो हम समझदार हो गए, हमारे पैसे सुरक्षित हैं, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बैंक अकाउंट से जुड़ी कुछ गलतियां आपको कंगाल कर सकती हैं? आज हम बात करेंगे बैंकिंग से जुड़ी 5 ऐसी गलतियां जिनसे बचकर आप अपनी वित्तीय स्थिति सुधार सकते हैं। आपका बैंक अकाउंट हो तो क्या फर्क पड़ता है अगर उसमें कोई पैसा नहीं है? अगर आप भी ऐसे लोगों में से हैं जिनका बैंक अकाउंट खाली रहता है या आपने सिर्फ 500 या 1000 रुपए का मिनिमम बैलेंस रख रखा है, तो ये बड़ी गलती हो सकती है। जीरो बैलेंस रखने के नुकसान बहुत से हैं, जैसे कई बैंक ऐसे अकाउंट्स पर मेंटेनेंस चार्जेस लगाते हैं। जीरो बैलेंस रहने पर आपकी क्रेडिट रिपोर्ट भी खराब हो सकती है। अगर आपका अकाउंट 1 महीने से ज्यादा समय तक निष्क्रिय रहता है तो वो अकाउंट इनएक्टिव हो सकता है, जिससे अकाउंट बंद होने का खतरा रहता है। चलिए देखते हैं इसका सही तरीका क्या है। कम से कम 2000 से 5000 रुपए का बैलेंस रखें ताकि बैंक से जुड़े कोई भी शुल्क ना लगे। अगर आपको अकाउंट के बैलेंस से फर्क नहीं पड़ता तो उसे एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बदल सकते हैं, जैसे कि पीपीएफ या एफडी। बैंक में कई लोग अकाउंट्स खोलने के चक्कर में पड़ जाते हैं, कभी कैशबैक के चक्कर में, कभी ईएमआई के ऑफर की वजह से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्या यह सही है? गलत अकाउंट्स खोलने के बहुत से नुकसान हैं, जैसे अधिक अकाउंट्स की वजह से अकाउंट्स फीस बढ़ सकती है। आपको हर अकाउंट को ट्रैक करने में दिक्कत होगी और कोई ना कोई अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। कई अकाउंट्स का प्रबंधन ठीक से नहीं हो पाता और उनमें पैसा सही तरीके से निवेश नहीं हो पाता। तो चलिए देखते हैं इसका सही तरीका क्या है। सिर्फ 1 या 2 अकाउंट्स रखें जो आपके लिए काम के हों, एक सैलरी अकाउंट और एक सेविंग अकाउंट। किसी भी बैंक अकाउंट को खुलवाने से पहले उसकी सभी टर्म्स और कंडीशंस को ध्यान से पढ़ें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका बैंक अकाउंट बंद हो सकता है या उस पर जुर्माना लग सकता है? जी हाँ, पेनल्टी चार्जेस आपकी अनदेखी से आपके अकाउंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। चलिए देखते हैं बैंकिंग जुर्माना के नुकसान। बैंक अक्सर मिनिमम बैलेंस से कम बैलेंस रखने पर जुर्माना लगाते हैं। अगर आपने अपनी ईएमआई या क्रेडिट कार्ड पेमेंट को समय पर नहीं किया तो बैंक द्वारा लगाई गई फाइन भी आपको कंगाल बना सकती है। बिना जरूरत के एटीएम ट्रांजैक्शंस और एक्सेस विड्रॉल पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। चलिए देखते हैं इसका सही तरीका क्या है। ट्रांजैक्शन अलर्ट सेट करें ताकि कोई भी खर्चा आपके द्वारा अनजाने में न हो। मिनिमम बैलेंस और ईएमआई पेमेंट को हमेशा टाइमली भरें। एटीएम से पैसे निकालने की लिमिट से ज्यादा पैसे न निकालें। बैंक अक्सर ग्राहकों को न्यू स्कीम और ऑफर्स का लालच देते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, लोन्स, पर्सनल लोन ऑफर्स आदि। आपको लगता है क्या फर्क पड़ता है, साइन कर लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी समझा कि ये ऑफर्स आपकी फाइनेंशियल स्थिति पर असर डाल सकते हैं? चलिए देखते हैं स्कीम से जुड़ी कुछ गलतियां। क्रेडिट कार्ड और लोन्स की अप्रूवल से आपके खर्चे अचानक बढ़ जाते हैं। अनावश्यक पर्सनल लोन और ऑफर्स लेने से कर्ज की चेन बढ़ती है और ब्याज चुकाने में परेशानी होती है। कुछ बैंक स्कीम्स के हिडन चार्जेस होते हैं जो बाद में पता चलता है। चलिए देखते हैं सही तरीका क्या है। हर स्कीम को ध्यान से पढ़ें और समझें। अगर बैंक से कोई नया ऑफर मिलता है तो उसे रीपेमेंट टर्म और इंटरेस्ट रेट के साथ अच्छे से जांचें। सिर्फ वही स्कीम ले जो आपको जरूरतों के हिसाब से सही हो। आजकल डिजिटल बैंकिंग का जमाना है। हम सब अपने स्मार्टफोन पर बैलेंस चेक करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, बिल पेमेंट करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये प्लेटफॉर्म भी गलत तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं? चलिए देखते हैं डिजिटल बैंकिंग की गलतियां। कमजोर पासवर्ड और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को न करना आपकी बैंक डिटेल्स को रिस्क में डाल सकता है। कई बार हम फ्रॉड लिंक पर क्लिक कर लेते हैं और जो हमारे अकाउंट को हैक कर लेते हैं। एटीएम कार्ड की डिटेल और यूपीआई पिन को दूसरों से शेयर करना गलत हो सकता है। चलिए देखते हैं सही तरीका क्या है। हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इस्तेमाल करें और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखें। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय ट्रस्टेड साइट और ऑफिशियल ऐप्स का ही इस्तेमाल करें। किसी से भी अपने बैंक डिटेल या पिन को शेयर ना करें। तो दोस्तों, ये थे वो 5 बड़े बैंकिंग गलतियां जिनसे आपको बचना चाहिए। पहला है जीरो बैलेंस रखना, दूसरा अनावश्यक अकाउंट्स खोलना, तीसरा पेनल्टी चार्जेस से बचना, चौथा सही स्कीम्स का चुनाव करना, पांचवा डिजिटल बैंकिंग का सही उपयोग।
अगर आप इन गलतियों से बचने में सफल रहते हैं तो आपका बैंक अकाउंट न सिर्फ सुरक्षित रहेगा बल्कि आपके पैसे भी बढ़ेंगे। आपका अगला कदम क्या है? तो क्या आप अपने बैंकिंग आदतों को अब बदलने जा रहे हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जीत की ज्वाला में हम आपको और भी बेहतरीन फाइनेंशियल टिप्स देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।